अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मिस्टर सियासिफ और आज मैं आपको बताऊंगी पेपर पैटर्न पाकिस्तान स्टडीज का। इसकी एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ जो मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैंने आपको बताए थे एमसीक्यूज एंड कंपैरिजन क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। तो बेटा आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके बाद 5 मार्क का जो हमारा असेस क्वेश्चन है, जो इससे पहले हमारे पास कभी भी नहीं था और ये इस साल ही इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये कैसे अटेम्प्ट करना है हम आपको और बताएंगे कि डेवलप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, लेकिन वो इसके बाद बताएंगे। पहले जरूरी है कि आप असेस क्वेश्चन समझें, क्योंकि डेवलप क्वेश्चन इज एज सेम जैसे आप हमेशा अटेम्प्ट करते आए हैं, बट फॉर न्यू स्टूडेंट्स डोंट वरी, डेवलप क्वेश्चन भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज एक्सप्लेन क्वेश्चन, राइट। नो मोर डेवलपमेंट, अब हम उसको एक्सप्लेन क्वेश्चन करते हैं। अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, मुझे तो असेस बताना है, तो चलो बच्चों लेट्स बिगिन विद असेस क्वेश्चन। ऑलराइट, असेस के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज होगी। जो भी क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा, कमांड वर्ड होगा असेस। असेस, यस, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो मेक श्योर कि हम इसको कहते हैं, मैंने नेम दे दिया इसको असेस क्वेश्चन। बेसिकली असेस फिक्स्ड क्वेश्चन है। सी पार्ट आपका, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि आपका जो सी पार्ट होगा वो हमेशा असेस क्वेश्चन का होगा, राइट। सी पार्ट इज फिक्स्ड एंड हमेशा ये क्वेश्चन होगा किस हवाले से, असेस के हवाले से। आपकी जो कमांड वर्ड है वो असेस होगी यहाँ पे। इज दिस क्लियर? ऑल राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है बेटा, अगर आपको क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। भाई साहब हाथ जरा देंगे, ओके जी। चलिए अब हम जरा चलते हैं असेस क्वेश्चन के ऊपर कि असेस क्वेश्चन आता कैसे है। देखो बेटा, असेस क्वेश्चन में हमें चाहिए assess the environmental importance of forest for Pakistan। ये क्वेश्चन दिया गया है, assess the environmental importance। तो बेटा अगर हम environmental importance की यहाँ बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले समझिए कि ये क्वेश्चन है एनवायरमेंट का, असेस हो रहा है और इसमें पूछा जा रहा है वर्ड एनवायरमेंट। अरे भाई आप जरा साइड पे हटो ना, ओके। पूछा क्या जा रहा है, एनवायरमेंटल वैल्यू। ऑल राइट, इज दिस क्लियर? क्वेश्चन है असेस और असेस और पूछा जा रहा है एनवायरमेंटल वैल्यू। बेटा इन दो बातों को याद रखना, ठीक है। चलो हम आ जाते हैं दोबारा अपने इंट्रोडक्शन पेज पे। ओके, यहाँ मैंने आपसे बोला 1 मार्क फॉर पॉसिबिलिटी। क्वेश्चन क्या था, असेस द एनवायरमेंटल वैल्यू, यानी कि दो टॉपिक्स, दो फैक्ट्स देने हैं मुझे, टू कंप्लीट फैक्ट्स दैट इज अबाउट द possibilities to develop facts about the environmental benefits of tourism, right? तो मिस फिर हम ऑल्टरनेट पॉइंट्स क्या दें? आप कह रही हैं कि टू पॉसिबिलिटीज ऑल्टरनेट। मिस आई एम कंफ्यूज्ड, डोंट कंफ्यूज्ड हम हैं तो क्या गम है, बता रही हूँ, सब्र रखें। ओके बेटा, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। पिक्चर जरा जरा स्मॉल है, कोई बात नहीं, हम अपनी रेजोल्यूशन को चेंज करते हैं, ठीक है। चलो तो बेटा, give me a second students, please give me a second. Here we go. All right. How to answer the assessed question, Geography 20592. बेटा what is being asked? हमेशा याद रखना पूछा गया क्या है, what is being asked। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, environmental benefits of tourism, यही सवाल था ना। assess the environmental benefits। तो बेटा अगर environmental बैलेंस की बात की गई है ना, बेनिफिट्स की बात की गई है, तो आपने देखना है अदर साइड ऑफ द क्वेश्चन कि अगर मैं बात कर रहा हूं एनवायरमेंट की, तो क्या टूरिज्म के सिर्फ एनवायरमेंट के बेनिफिट्स हैं, इसके और कौन से बेनिफिट्स होंगे, व्हाट इज द अदर साइड, ठीक है ना। देखो अगर पूछा गया है एनवायरमेंटल बैलेंस, तो अदर साइड, सॉरी नॉट बैलेंस, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, ओके। तो अदर साइड क्या है, इफ द एनवायरमेंटल राइट अबाउट इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल, यानी कि हम इस क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर ने आपको दिया है असेस दी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, बेटा अदर साइड टू फैक्ट्स तो आप लिखोगे एनवायरमेंटल पे, टू साइड्स आप लिखोगे, लेकिन आपको इसको बैलेंस करना है स्टूडेंट्स। यू नीड टू बैलेंस इट। बैलेंस कैसे करें मिस, आप करेंगे ऑल्टरनेट व्यू से। व्हाट इज द ऑल्टरनेट व्यू, व्हाट इज द अदर साइड ऑफ द आंसर, दैट इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंट, तो इसके और क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट इज द अदर साइड, अदर साइड क्या होगी, अदर साइड इज ऑल्टरनेट पॉइंट, रिमेंबर
So two sides for environment, two facts for the environment, two facts for the alternate view, and then 1 mark for judgment. Okay, am I clear right now? So, if the question is regarding environment, and why only environment? If the question is about social benefits, let's see, आपको कोई भी question दे दिया, social benefits, social की बात हो गई, आप discuss करोगे about the economic और political environmental, यानी कि या तो आप social के opposite alternate view लिखोगे, कोई दो economic facts या कोई two political facts या कोई two environmental facts. Similarly, अगर question में दिया गया explain the economic benefits, तो अदर साइड क्या है, ऑल्टरनेट व्यू क्या है, इफ इकोनॉमिक्स देन राइट अबाउट द सोशल, एनवायरमेंट और पॉलिटिकल. आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अगर आपका क्वेश्चन आता है कि असेस द पॉलिटिकल बेनिफिट्स, असेस है यानी कि 5 मार्क का क्वेश्चन, 5 मार्क का क्वेश्चन हमें 2/2 का रेशो मेमोराइज करना है. दैट इज अगर पॉलिटिकल मुझसे पूछा गया है तो एग्जामिनर ये लिख के नहीं देगा कि बच्चों मैंने आपसे पॉलिटिकल पूछा है तो अब इसका अपोजिट बताओ, वो सिर्फ आपको लिख के देगा assess the political benefit. As being the Cambridge O level students, आपको इतना अवेयरनेस होनी चाहिए, मार्किंग स्कीम पे इतना कमाल होना चाहिए, आप समझ जाएंगे अच्छा एग्जामिनर ने मुझसे पॉलिटिकल पूछा है, मुझे इमीडिएटली स्विच करना है ऑल्टरनेट व्यू. अब इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है, या तो इसका ऑल्टरनेट सोशल में लिख दूं, या मैं इकोनॉमिक लिखूं, या मैं एनवायरमेंटल लिखूं. आई होप दिस इज क्लियर ओवर हियर. अब यहाँ पे आई होप की क्लैरिटी आप लोगों को आ गई होगी कि हम इसको और फर्दर कैसे एक्सप्लेन करें. डोंट वरी, मेरे पास सैंपल आंसर भी है जिससे आपको फर्दर इंशाल्लाह क्लैरिटी मिलेगी. तो सॉरी स्टूडेंट्स, ओके वी आर हियर. ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे. स्टूडेंट जब हम बात करेंगे सीआई के न्यू पैटर्न की, यहाँ पे क्वेश्चन है 5 मार्क क्वेश्चन. क्वेश्चन बिगिंस विद द कमांड व्हाट असेस. अभी तक इतना तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. लेकिन बेटा असेस क्वेश्चन भी ना दो तरह के, देयर आर टू टाइप्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन के अंदर एक प्रोमिनेंट वोकैबुलरी यूज हो रही है, असेस द एनवायरमेंटल अप्रोच. अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है तो बोलेंगे यूजिंग वन अप्रोच, वन वन मेंशन बोल्ड वर्ड से. देखिए वन अप्रोच क्या है बेटा, वन अप्रोच की सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में अपलोड होगी. राइट नाउ आई एम फोकसिंग if it is without one approach, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन बताया कि assess the environmental benefits of tourism, then answer it with the reference to the question, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर दो. तो आइए आगे बढ़ते हैं, राइट, कि आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे आ सकता है. ऑल राइट, अब मैं आपको ले जा रही हूँ सैंपल आंसर पे. असेस द एनवायरमेंटल, मेरे स्टूडेंट्स ने पढ़ा असेस और उन्होंने जज की एनवायरमेंटल. अभी फौरन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए असेस. इट्स अ 5 मार्क क्वेश्चन. 5 मार्क क्वेश्चन मीन्स टू पॉसिबिलिटीज, टू ऑल्टरनेट व्यू एंड वन जजमेंट. यहां तक क्लैरिटी है. देन फोकस करो एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस पे. अगर एनवायरमेंट इंपॉर्टेंस है इसका मतलब है मैं इसका आंसर, इसका ऑल्टरनेट व्यू दे सकता हूं या तो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक या सोशल. मैंने यहाँ पे यूज किया है इकोनॉमिक. एनवायरमेंट का ऑपोजिट मैंने यूज किया है इकोनॉमिक. एक सैंपल आंसर है जो मैंने आपके लिए बनाया. लेट्स बिगिन इसको अटेम्प्ट कैसे करना है. ये मेरा सैंपल आंसर है, मैंने इसमें हेडिंग दी है. आपको पता है हम सीआई में हेडिंग्स नहीं देते, इट्स जस्ट फॉर योर क्लैरिटी. एनवायरमेंटल वैल्यू यानी कि दो पॉसिबिलिटी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, किस तरह से हम डेवलप्ड आंसर लिखते हैं. लेट्स बिगिन. फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग अ पाकिस्तान एनवायरमेंट. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती थी, no introductory line in geography answers start with direct with the fact. No introductory fact, no introductory lines. ये बात मैं कहती थी जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे लेके रहते थे तो मैं कट कर देती थी और मेंशन कर देती थी फीडबैक के नो इंट्रोडक्टरी लाइन. बेटा sometimes we need to unlearn and relearn because now CI is saying use introductory lines. अब वो कह रहे हैं कि यूज करो. अब ज्योग्राफी के लिए ये इंस्ट्रक्शंस है कि आप इंट्रोडक्टरी लाइंस यूज कर सकते हैं. ठीक है. फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग पाकिस्तान एनवायरनमेंट, ये मेरी इंट्रोडक्टरी लाइन है. Do it as a carbon sink. What I'm doing, I'm starting a fact. ये मेरा fact start हो रहा है. They act as a carbon sink, absorbing carbon dioxide and releasing oxygen. Students, यहाँ तक till here, यहाँ तक till here ये मेरा फैक्ट है. मैंने अभी इसको डेवलप नहीं किया है. ये मेरा फैक्ट है यहाँ पर.
अब मैं यहां से डेवलपमेंट स्टार्ट कर रही हूं, तो आपको एसएस के अंदर चाहिए टू डेवलप फैक्ट्स, राइट? अब मेरी डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट को अगर आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, इसके लिए मैं अपलोड करूंगी अपनी एक्सप्लेन क्वेश्चन 4 मार्क क्वेश्चन की वीडियो, इंशाल्लाह अपकमिंग डेज में होगी। मेरी प्रीवियस वीडियो ऑल्दो मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं अपनी न्यू इंशाल्लाह अपडेटेड वीडियो अपलोड बहुत जल्द करूंगी, तो आपका कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, so, which helps regulate climate and reduce the effect of global warming? Students check करिए, मैंने इंट्रोडक्टरी लाइन दी, देन मैंने फैक्ट्स दिया, देन मैंने डेवलप किया। यहां तक बेटा अगर आप लिखते हो, यहां तक लिखते हो, यू आर एबल टू गेन 1 मार्क्स। ऑलराइट, मेरा वन फैक्ट कंप्लीट हो गया, ये मेरी वन पॉसिबिलिटी है। और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ यहाँ? ये मेरी एनवायरमेंटल फैक्ट है, मैंने एनवायरमेंट पे फोकस किया। अगर यहां मैं एनवायरमेंट की बात के बजाय मैं कोई पॉलिटिकल फैक्ट देती, मुझे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। Forests also prevent soil erosion by holding soil together with their roots, which protect hilly areas from landsliding and loss of infrastructure. यहां तक मेरा फैक्ट था, यहां से मेरी एक्सप्लेनेशन डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, और इट्स अ डेवलप्ड फैक्ट। हेंस यहां पे फैक्ट नंबर 2 पे आपका 2 पॉसिबिलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं, तो यहाँ पे यू आर गेटिंग 1 more marks। दैट्स मीन दैट मैंने अभी तक एसएस में एनवायरनमेंट के दोनों फैक्ट्स, डेवलप्ड फैक्ट्स मैंने मेंशन कर दिए, तो यस आई एम एबल टू गेट 2 मार्क्स ओवर हियर, 1+1। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 1+1 2 मार्क्स, तो जी मैंने ले लिए हैं 2 मार्क्स। आई एम हैप्पी विद दिस। लेकिन what about the alternate view? So what is alternate view? Alternate view means the other part. Other part means the other side of the story. So the other is कि environmental सिर्फ importance नहीं है, हमारे पास फॉरेस्ट्री सिर्फ environmental importance नहीं है, राइट? हमारे पास तो पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, सोशल भी है। तो बेटा आप उनमें से कोई एक चूज करोगे। एज अ सिंपल आंसर मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ली है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ली है, आप कोई भी ले सकते हैं। However, forests are equally important economically। मैंने इंट्रोडक्टरी लाइन दी और बताया एग्जामिनर को कि मैं कौन सा फैक्ट चूज कर रही हूँ। बेटा हम इस तरह की कोई हेडिंग नहीं डालेंगे, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दे रही हूँ। आप डायरेक्ट मेंशन करोगे however, forests are equally important economically for Pakistan। They provide timber and wood which supports the furniture and construction industries that generate income and employment thousands of people working in logging, forestry and related trades. Till here, I'm completing my one fact of the alternate view and I'm able to gain 1 mark. Right? My next fact is starting from here. Forests also support tourism as scenic wooded areas like Murray and Sawar. हाँ, yes, मैंने एग्जाम्पल दी है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर दे दी तो कोई हर्ज भी नहीं है। Like Murray and Sawat, attract both local and international visitors, generating revenue and boosting the hospitality and the travel industry. So, with this, I am able to again gain 2 marks. Right? Is it clear? तो बेटा सबसे पहले हमने लिखा एनवायरमेंटल वैल्यू फॉरेस्ट की, क्योंकि क्वेश्चन में ही एनवायरमेंटल वैल्यू दी गई है, राइट? पूछा ही हमसे एनवायरमेंटल का था, तो हमने उसकी बात की। देन व्हाट दे हैव आस्क्ड, दे आर आस्किंग अबाउट alternate view। ठीक है, द alternate point, द alternate value, द what is the alternate point? alternate point है मेरा about the economic fact। ठीक है, हमने इकोनॉमिक फैक्ट की बात की। ओके, अब हमने 2 डेवलप फैक्ट दे दिए। स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलप्ड। यहाँ पे अगर डेवलपमेंट नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू गेन मार्क्स। आपने सिंपल फैक्ट दिया, सॉरी यू विल नॉट बी एबल टू गेन मार्क्स। ऑलराइट, कमिंग towards the end, the judgment. The environmental value of forest is more important than economic. For the students, you are giving here a clear signal to the examiner कि what do you believe? आपका बिलीव किस चीज पे है, आप क्या मानते हैं? आपने 2 बातें ऊपर की हैं, आपने एनवायरमेंट की भी बात की, आपने इकोनॉमिक की भी बात की। तो एज अ सीआई स्टूडेंट आप क्या बिलीव करते हैं? तो आप ये बिलीव कर रहे हैं एग्जाम्पल आंसर ने कि द एनवायरमेंटल वैल्यू इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, याद रखना, आपने ये क्लैरिफाई किया।
Then, because environmental damage such as deforestation, floods, and soil erosion is often irreversible, while economic losses can be recovered through alternate industries. ठीक है, आपने अपना पूरी जजमेंट दी कि मैं बिलीव करता हूँ एनवायरमेंटल वैल्यू पे क्योंकि वो इरिवर्सिबल है, जबकि इकोनॉमिक लॉसेस को हम फिर भी ऑल्टरनेट इंडस्ट्रीज के साथ रिकवर कर सकते हैं. Protecting forests should therefore be the prioritized over short-term economic gain. Student, this is the complete answer. अगर आप ये आंसर इस तरह का लिखते हो, तो इंशाल्लाह you will be getting 5 out of 5. So I repeat again, two developed possibilities regarding the topic that has been given to you. Assess the environmental value. क्वेश्चन ने पूछा ही अबाउट एनवायरमेंट गया था, हेंस हमने एनवायरमेंटल वैल्यू दी. देन हमसे पूछा गया कि अगर इसका ऑल्टरनेट क्या दे रहे हैं आप, तो हमने ऑल्टरनेट दिया इकोनॉमिक. मेक श्योर मैंडेटरी नहीं है इकोनॉमिक, मैंने ऐसा सैंपल आंसर में इकोनॉमिक यूज किया. और फाइनली मेरी जजमेंट कि मैं एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक वैल्यू में से किसको चूज कर रहा हूं या कर रही हूं. आई होप बेटा मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी टू अंडरस्टैंड द असेस क्वेश्चन, द 5 मार्क क्वेश्चन. इट्स अ न्यू क्वेश्चन. इससे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास ज्योग्राफी में नहीं था. as it's been introduced in for the syllabus of 2028. जब आप लोग 2028 में अपेयर करेंगे, जब भी आप लोग ये क्वेश्चन को अपेयर करेंगे, फॉर द फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स विल बी अपेयरिंग ऑन दिस क्वेश्चन. इससे पहले हमारे पास 5 मार्कर नहीं था ज्योग्राफी में. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. Right now, I'm signing off. Soon, inshallah, I'll be uploading other questions and marking schemes as well with the exemplar answers. Thank you for now. Leaving. Allah Hafiz.